हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट ऑफिसर। तो अभी पे आरआरबी 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है एंड यस्टरडे मिडनाइट को, तो इसलिए ये लेटेस्ट अपडेट है आपके लिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईबीपीएस आरआरबी 2026 से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन इन डिटेल और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसा एग्जाम पैटर्न होने वाला है। तो उससे पहले अगर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आप प्री टेस्ट सीरीज और मेंस आईटी ऑफिसर मेन से जुड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टिप्स एंड ट्रिक्स को जान सकते हैं, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस भी अपलोड करूंगा, जिससे आप इजीली आईबीपीएस एसओ स्केल 1 या आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन। तो ये रहा हमारा नोटिफिकेशन आईबीपीएस आरआरबी 14। तो जैसे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन की डेट होगी 1/9/2025 से 21/9/2025। उसके बाद फिर आपका ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा नवंबर और दिसंबर 2025। फिर आपका रिजल्ट आएगा दिसंबर और जनवरी 2026। उसके बाद फिर जो मेन एग्जामिनेशन होगा ऑफिसर स्केल 1 का, वो दिसंबर 2025 में होगा। और ऑफिसर स्केल 2 और 3 का जो मेन एग्जामिनेशन होगा, जो सिंगल एग्जामिनेशन होता है, वो फरवरी 2026 में होगा। उसके बाद फिर रिजल्ट ऑफिसर स्केल का जो रिजल्ट होगा एग्जामिनेशन का, वो जनवरी 2026 में आ जाएगा। उसके बाद फिर प्रोविजनल यहाँ पे ऐसा है कि जनवरी में ऑफिसर स्केल 1 का रिजल्ट आएगा, इन्होंने थोड़ा कंफ्यूजिंग लिख दिया है। और फेब एंड तक ऑफिसर स्केल 2 का रिजल्ट आएगा और फेब में ही इंटरव्यू करा के वो मार्च तक ऑफिसर स्केल 2 और 3 का रिजल्ट दे देंगे। और ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिसर असिस्टेंट का रिजल्ट वो पहले भी निकाल सकते हैं। 1 फरवरी तक या मार्च एंड तक आपको सभी के रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। ऐसा कर सकते हैं, इन्होंने थोड़ा कंफ्यूजिंग बना दिया है यहाँ पर। बट एक दुख की बात यह है कि ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए वैकेंसी एक्सपेक्ट की जा रही थी कि एमलगमेशन के बाद बढ़ेगी, लेकिन वो बहुत ही कम हो गई है इस बार। तो वैकेंसी पिछली बार से भी काफ़ी कम। तो चलिए देखते हैं इस आशा में कि आने वाले दिनों में वैकेंसी बढ़ सकती है। तो ये रही आपकी एज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑफिसर पोस्ट। के बाद फिर हम देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो ऑफिस असिस्टेंट, जिसे हम क्लर्क भी बोलते हैं, उसके लिए बैचलर्स डिग्री चाहिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफिशिएंसी लोकल लैंग्वेज, और फिर वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर डिजायरेबल है। फिर ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए बैचलर्स डिग्री चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, फिर प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, और डिजायरेबल होगा आपका वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। फिर ऑफिसर स्केल 2 के लिए जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए बैचलर्स डिग्री चाहिए इन डिसिप्लिन। उसके बाद 2 इयर्स एज एन ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिर ऑफिसर स्केल 2 में स्पेशलिस्ट कैटेगरी के लिए अगर हम आईटी ऑफिसर की बात करें, तो आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 55%। वह डिजायरेबल है आपका सर्टिफिकेशन, और 1 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आपका सर्टिफाइड एसोसिएट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया विथ 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज चार्टर्ड अकाउंटेंट। लॉ ऑफिसर के लिए आपकी लॉ में डिग्री चाहिए विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट। के बाद ट्रेजरी मैनेजर के लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट और एमबीए इन फाइनेंस चाहिए विथ 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए एमबीए इन मार्केटिंग चाहिए विथ 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटनरी साइंस और एग्रीकल्चर इकोनॉमी और पीसी कल्चर में चाहिए विथ 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। फिर ऑफिसर स्केल 3 के लिए बैचलर्स डिग्री चाहिए इन एनी स्ट्रीम विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो और यहाँ पे और इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कट ऑफ डेट 21/09/2025 है। मतलब 21 सितंबर तक आपकी डिग्री है, जितनी भी क्वालिफिकेशन है, सबका फाइनल रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए, सबका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए लेटेस्ट बाई 21/09/2025। अगर उसके बाद आपका कोई रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है तो आप इस वैकेंसी की एलिजिबल नहीं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। फिर चलिए जानते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न।
तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर, यहाँ पे प्रीलिम एग्जामिनेशन के लिए ऑफिस असिस्टेंट के लिए रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 25 मिनट्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट, टोटल आपका प्रीलिम्स होगा 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स और टोटल आपका ड्यूरेशन होगा 45 मिनट्स। फिर चलते हैं ऑफिसर स्केल 1 का प्रीलिम्स, इसमें रीजनिंग होगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 25 मिनट के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट, टोटल आपका प्रीलिम 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स एंड टोटल ड्यूरेशन होगा 45 मिनट्स। फिर आपका मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट या क्लर्क का मेन एग्जामिनेशन में रीजनिंग आएगा 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट टाइम, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स 15 मिनट्स टाइम, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 15 मिनट्स टाइम, इंग्लिश और हिंदी दोनों में से आप एक सिलेक्ट करना होगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट्स ऑफ टाइम, हिंदी के लिए भी सेम है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट्स टाइम और न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा आपका 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट्स टाइम। टोटल आपका 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स और टोटल टाइम होगा 120। उसी तरीके से ऑफिसर स्केल 1 का मेंस के लिए रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट ऑफ टाइम, कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स 15 मिनट्स ऑफ टाइम, जनरल अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 15 मिनट्स टाइम के लिए, इंग्लिश और हिंदी में से एक अटेम्प्ट करना होगा जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स होंगे 30 मिनट टाइम मिलेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 30 मिनट टाइम मिलेगा। तो टोटल आपको ऑफिसर स्किल 1 मेंस में 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स रहेंगे और 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं सिंगल लेवल एग्जामिनेशन जो कि स्केल 2 और स्केल 3 का एक ही एग्जामिनेशन होगा फिर इंटरव्यू होगा। तो स्केल 2 में आपका जो मेंस एग्जामिनेशन होगा उसमें रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए रहेगा 30 मिनट टाइम मिलेगा, कंप्यूटर नॉलेज में 40 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स होगा और 15 मिनट्स टाइम मिलेगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 15 मिनट्स टाइम मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी में एक सिलेक्ट कर सकते हैं 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट टाइम के लिए और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डीआई में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 30 मिनट टाइम मिलेगा। फिर जो स्पेशलिस्ट कैटेगरी ऑफ स्केल 2 में उसमें पहला प्रोफेशनल नॉलेज होगा, इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के लिए 30 मिनट टाइम मिलेगा, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट टाइम, फाइनेंशियल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 15 मिनट टाइम, इंग्लिश और हिंदी दोनों में से एक करना होगा आपको 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स 30 मिनट टाइम और कंप्यूटर नॉलेज में 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स 15 मिनट टाइम और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डीआई में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट टाइम। टोटल आपका 240 क्वेश्चन आएगा 200 मार्क्स का होगा और 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। फिर ऑफिसर स्केल 3 के लिए रीजनिंग आपको 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट टाइम मिलेगा, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स 15 मिनट्स टाइम, फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 15 मिनट्स टाइम, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट टाइम, इंग्लिश और हिंदी एक करना होगा पैटर्न सेम है। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डीआई में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट्स ऑफ टाइम। तो ये है आपका एग्जामिनेशन पैटर्न। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग भी होगी -0.25 की। तो यहाँ पर आपका इंटरव्यू क्राइटेरिया दिया गया है कि ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए आपका प्री और मेंस होगा उसके बेसिस पे अलॉटमेंट हो जाएगा। फिर ऑफिसर स्केल 1 के लिए आपका प्री मेंस और इंटरव्यू होगा। उसके बाद फिर आपका अलॉटमेंट हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन योर स्कोर इन मेंस एंड इंटरव्यू। फिर ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए सिमिलर पैटर्न है, मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी जिसके बेसिस पे आपका अलॉटमेंट होगा। और इसमें मेंस और इंटरव्यू का 80:20 का रेशियो होता है ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए, और ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी मेंस 80 मार्क्स और इंटरव्यू 20 मार्क्स का रेशियो होता है आपका। फिर इसके बाद और भी सारी डिटेल दी गई आपको कैसे फॉर्म भरना है और वैकेंसी देख लेते हैं। ऑफिस असिस्टेंट के लिए ये है वैकेंसी की डिटेल्स। तो अगर हम
स्टेट वाइज वैकेंसी की बात करें तो ये आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। उसके बाद ऑफिसर स्केल 1 के लिए ये है स्टेट वाइज वैकेंसी की डिटेल। फिर ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए ये है आपका वैकेंसी डिटेल। फिर ऑफिसर स्केल 2 आईटी के लिए ये वैकेंसी का डिटेल, जो कि देखिए बहुत ही कम वैकेंसी रिलीज हुई है। सिर्फ गुजरात ग्रामीण बैंक ने 14 वैकेंसी की है और फिर कर्नाटक ग्रामीण बैंक ने 10 की है और उड़ीसा ग्रामीण बैंक ने 20 की और सारे बैंकों ने 1 2 5 10 12 इतनी बहुत कम वैकेंसी रिलीज की है इस बार, तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। उसके बाद फिर ऑफिसर स्केल 2 सीए में भी थोड़ी बहुत वैकेंसी हुई। मेजर वैकेंसी राजस्थान ग्रामीण बैंक ने रिलीज की। फिर ऑफिसर स्केल 3 लॉ का ये है वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर ऑफिसर स्केल 2 ट्रेजरी मैनेजर के लिए ये है आपका वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर ऑफिसर स्केल 2 मार्केटिंग ऑफिसर के लिए वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ये ऑफिसर स्केल 2 एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए ये है आपका वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर ऑफिसर स्केल 3 के लिए आपका ये रहा वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी रिपोर्ट हुई है इस बार। खासकर आप देखें राजस्थान ग्रामीण बैंक बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी रिलीज हुई है इस बार, टोटल 90 वैकेंसी। तो ये है आपका वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और भी सारी डिटेल्स है, एग्जामिनेशन सेंटर एंड कैसे फॉर्म फिलअप करें एंड डिफरेंट फॉर्म्स के फॉर्मेट। तो ये था एक डिटेल्ड वीडियो में आपने जाना कि IBPS RRB एसओ में ऑफिसर असिस्टेंट ऑफिसर स्केल 1 ऑफिसर स्केल 2 और ऑफिसर स्केल 3 की वैकेंसी रिलीज हुई है। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म फिलअप का डेट क्या है, पेपर पैटर्न क्या है और आपके वैकेंसीज कितनी। तो ये सारी डिटेल अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। और अगर आपको टेस्ट सीरीज देना है तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ऑफिसर IPS SO स्केल 1 से रिलेटेड मेन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज मैंने ऑलरेडी अपलोड की है नेक्स्ट ऑफिसर ऐप पे और अपनी वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगी और आप अपनी प्रिपरेशन अपने पीयर्स के साथ, अपने अदर एस्पिरेंट्स के साथ अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छी डायरेक्शन दे। So hope you liked our content and hope to see you in next video. Thank you.